हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट की थी। ठीक है जी, 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको क्लास 12th के सारे चैप्टर अलग से सेपरेटली मिलेंगे, सीरियल वाइज मिलेंगे ना। चैप्टर 1 से लेके 12 तक के, 11th के अलग मिलेंगे और 10th के सारे चैप्टर आपको अलग से मिलेंगे सीरियल वाइज। कहीं ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। और चैप्टर के अंदर सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं, सारे आपको मिलेंगे सीरियल वाइज। ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन ये वो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि दो अन्य भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता दिस एंड दिस है ना। दो भंडार है ए और बी जिनकी भंडारण क्षमता 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। ठीक है, उन्हें 3 राशन की दुकानों डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध करवाना है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है। इससे अपन एलपीपी जनरेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, सोल्व करके नहीं दिखाएंगे। मैंने आपको बता दिया एक्सरसाइज 12.2 से लेके जो अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं एलपीपी में आपको फॉर्मुलेट करके ना सिखा रहा हूँ। वैसे प्रैक्टिस है, कोई जनरल तरीका नहीं है ना कि पहले ये करो फिर ये करो ना। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपने एलपीपी फॉर्मुलेट कर लेंगे और सोल्व करना। आपने एक्सरसाइज 12.1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 10 के लगभग क्वेश्चन थे और उसके एग्जाम्पल किए थे, सारे कर लिए थे ना। सोल्व करके नहीं दिखाएंगे, फॉर्मुलेट, क्योंकि बोर्ड पे जगह अपने पास बहुत कम है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन अपन ने किया भी था, मिसलेनियस में ही एग्जाम्पल है, वो है उसी के तरह का ही। तो देखो क्या कह रहा है, दो अन्य भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। ठीक है, उन्हें 3 राशन की दुकानों डी और ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, जिनकी आवश्यकताएं क्रम से 60, 50 और 40 क्विंटल है। ठीक है, भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी में दिया ना। मतलब भंडार ए से दुकान डी पर जब प्रति क्विंटल ना, प्रति क्विंटल कोई भी राशन है जब ये ए से डी तक जाएगा तो 1 क्विंटल का खर्चा कितना है, 6 रुपये। ए से ई तक जाएगा 3 रुपये, ए से एफ तक जाएगा तो प्रति क्विंटल खर्चा 2.5 रुपये। इसी तरह बी से डी, ई और एफ का खर्चा उसने दे रखा है। ठीक है, परिवहन व न्यूनतम के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए, है ना। मतलब खर्चा कम से कम हो, ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च है वो क्या हो, कम से कम हो। उसके लिए कैसे, किस तरह से एक डी को दे, डी दुकान पे दे या ई पे दे या एफ पे या बी ई एफ पे कैसे भी दे, है ना। बी जो डी ई एफ पे कैसे दे, न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या है। तो देखो आंसर, दो अन्य भंडार हैं, एक तो है ए और एक है बी। तो बनाएंगे चार्ट। ये अन्न भंडार है ए, अन्न भंडार ये है जिसकी भंडारण क्षमता कितनी है, 100 क्विंटल। ठीक है, इधर है बी, अन्न भंडार बी है जिसकी भंडारण क्षमता कितनी है, 50 क्विंटल। ठीक है, और 3 राशन की दुकानें हैं, कौन सी है, डी, ई और एफ दुकानें, जिनकी आवश्यकताएं कितनी है, ए की है 60, डी की है 60 और ई की है 50, डी ई एफ, ई की कितनी है 50 क्विंटल और एफ की है 40 क्विंटल। ठीक है, क्विंटल नहीं लिख रहा, दिख रहा आपको। ठीक है, अब यहाँ से कितना कितना सामान ए और बी से इन दुकानों पे जाए कि खर्चा क्या है, कम से कम है ना। तो मैंने मान लिया कि भंडार ए से दुकान डी में कितना जाए राशन, x क्विंटल, कितना जाए x क्विंटल। ठीक है, और ए से ई में जाएगा y क्विंटल, ए से ई में जाएगा y क्विंटल। जो सामान भेज रहे हैं वो ऊपर लिख रहे हैं ना, लाइन एरो के ऊपर। और ए से एफ में कितना जाएगा, टोटल 100 था, टोटल 100 था। भंडार ए के पास 100 क्विंटल माल था, उसमें से x इसने इसको भेज दिया, y x तो डी को भेज दिया, y क्विंटल ई को भेज दिया। तो इसके पास बचा हुआ सारा भेज देगा वो इसके पास। माइनस कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूंगा, x प्लस y। ठीक है, अब देखो डी को आवश्यकता थी 60 क्विंटल की, x क्विंटल उसने ए से ले लिया, तो बी से कितना लेगा, बी से कितना लेगा 60 माइनस x,
देखो ना, टोटल 60 क्विंटल की आवश्यकता थी दुकान डी को, x क्विंटल उसने ए से ले लिया, तो बचा हुआ माल किससे लेगा, बी से। इसी तरह ये लेगा, ई जो दुकान है उसको 50 क्विंटल की आवश्यकता थी, y क्विंटल उसने कहाँ से ले लिया, यहाँ से, ए से, तो यहाँ से कितना लेगा, 50 माइनस y। और ये देखो, ये देखो कैसे निकलेगा, है ना। f का सामान कैसे निकलेगा, अभी दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, f को 40 क्विंटल की आवश्यकता थी, f को 40 क्विंटल की आवश्यकता थी, 100 माइनस एक्स प्लस वाई, तो इसने यहाँ से ले लिया a से, तो इससे कितना लेगा, 40 माइनस 10 घटा दो। यह कैसे निकालो कि b के पास 50 क्विंटल थे, b के पास कितने क्विंटल थे, 50 क्विंटल थे, उसमें से b ने कितने दे दिए, 60 माइनस एक्स तो दे दिए d को, 60 माइनस एक्स क्विंटल तो दे दिया डी को, और 50 माइनस वाई दे दिया ई को। तो इन दोनों को जोड़ के 50 में से घटा दूंगा तो आपके पास भेज देगा बाकी मान। तो इन दोनों को जोड़ के 50 में से घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, 50 माइनस 60 प्लस 50 110 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा ये -60 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, -60 माइनस एक्स माइनस वाई। और इधर से निकालो तो देखो कैसे आएगा, 40 क्विंटल की आवश्यकता थी इसको, और इतना इसने इधर से ले लिया, तो माइनस ये, हाँ प्लस होंगे, नहीं प्लस होंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 60 प्लस के एक्स प्लस वाई, हाँ दोनों से सेम आ रहा है। तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस के 60, ये इससे लेगा, ठीक है। ये रफ कार्य था, आपने निकाल के देखा। तो पहले लिख दो, माना न्यूनतम परिवहन व्यय के लिए भंडार ए से दुकान डी को x क्विंटल व दुकान ई को y क्विंटल राशन भेजा जाता है, ये आपने लिख दिया, फिर ये चार्ट बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो दुकान ए से जब डी में सामान भेजा जाएगा तो प्रति क्विंटल खर्चा कितना है, 6 रुपये। दुकान ए से ई में भेजा जाएगा तो प्रति क्विंटल खर्चा कितना है, 3 रुपये। और दुकान ए से भंडार ए से दुकान एफ में सामान भेजा जाएगा तो प्रति क्विंटल खर्चा कितना है, 2.5 रुपये, ठीक है। दुकान बी से भंडार बी से दुकान डी में जब सामान भेजा जाएगा तो प्रति क्विंटल खर्च कितना है, 4। भंडार बी से दुकान ई में सामान भेजा जाएगा तो प्रति क्विंटल खर्च है 2 रुपये। और इसी तरह एफ में जब सामान भेजा जाएगा तो प्रति क्विंटल खर्च कितना है, 3 रुपये, ठीक है। तो मान लेते हैं, है ना, माना जेड क्या है, परिवहन व्यय, ठीक है। देयरफॉर जेड इक्वल्स क्या आएगा, पहले परिवहन व्यय निकालते हैं, कितना आएगा देखो, 1 क्विंटल का खर्चा 6 रुपये, यहाँ से चालू करते हैं। 1 क्विंटल का खर्चा 6 रुपये है तो x क्विंटल का कितना हो गया, 6x प्लस 1 क्विंटल का खर्चा 3 रुपये, y क्विंटल का कितना हो जाएगा, 3y प्लस टोटल मिला के तो खर्चा होगा, 1 क्विंटल का खर्चा 2.5, तो इतने का कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5 ब्रैकेट 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। 1 क्विंटल का खर्चा 4, तो 60 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 4 × 60 माइनस एक्स प्लस 2 × 50 माइनस वाई प्लस 3 × एक्स प्लस वाई माइनस 60, एक्स प्लस वाई माइनस के 60, ठीक है। सोल्व करो इसको,
तो z इक्वल्स टू ये इधर का है ना, z इक्वल्स टू 6x प्लस 3y प्लस 250 250 और माइनस के 2.5x माइनस के 2.5y प्लस के 240 माइनस के 4x प्लस के 100 माइनस के 2y प्लस के 3x प्लस के 3y माइनस के 180। तो z देखो, z क्या हो 6x और x वाले देखो तो 6x और 3x, 6x और 3x 9x है ना, 9 में से 4 गए तो 5x, 5 में से 2.5 गए तो 2.5x। ठीक है, ठीक है, 6 और 3 9 में से 4 गए तो 5 में से 2.5 गए तो 2.5 आ गई। ठीक है, इसी तरह y देखूँ तो 3y दिस और दिस है ना, 3y और 3y 6y, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 1.5 तो प्लस के 1.5y। ठीक है, संख्या देखिए तो 250 और 240 490 590, 590 में से 190 गए तो 400 और 410 प्लस के 410। दोबारा देख लो 250 और 250 500 होंगे ना, 500 में से 10 कम है तो 490, 590 में से 100 गए तो 490 और 490 में से 80 गए तो 410। हाँ, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको क्या करना है मिनिमाइज, है ना, ये करना है मिनिमाइज। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स देखते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, ये भी ग्रेटर देन, क्योंकि ये सामान भेजा जा रहा है नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अभी उधर जाएगा तो लेस देन की टाइप की हो जाएगा, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, ये नंबर फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स है। ये तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है, इसको देखते हैं। 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, ये x उधर जाएगा तो लेस देन, तो x लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 60, नंबर सेकंड। बोले सर ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि सामान या तो कुछ भेजा जाएगा या 0 होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा। सामान जैसे भंडार ए से डी में राशन भेजा जाएगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, या तो भेजा ही नहीं जाएगा, मतलब खर्चा कम करने के लिए, या तो यहाँ से लेगा ही नहीं वो सामान, या कुछ लेगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वाई क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 50, ये नंबर थर्ड कंस्ट्रेंट्स। और क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये नंबर फोर्थ कंस्ट्रेंट्स ना। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको इसका मुझे क्या चाहिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इष्टतम हल चाहिए। क्या चाहिए मिनिमम z चाहिए ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी। और इन 4 कंस्ट्रेंट्स कौन से 1 2 3 और 4 कंस्ट्रेंट्स, 4 ऐसे समीकरणों को संतुष्ट करवाते हुए इसका क्या चाहिए न्यूनतम मान चाहिए। और यहाँ 2 ये क्या है 2 तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है ना। इस एलपीपी को आप सोल्व करोगे ग्राफिकली सोल्व करोगे तो आपके पास फिजिबल रीजन आएगा, उसमें आप देखोगे बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट पे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम है, जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम है वो वैल्यू बता दोगे, है ना। और उस पर बता दोगे कि सारे है ना, सारी दुकानों का बताना, फिर है ना लास्ट में जैसे x का मान आ जाए तो लास्ट में इस डायग्राम से ही बता देना कि ये भंडार है DEF, है ना, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। x का जो जिस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम हो उस कॉर्नर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो बताएगा कि दुकान ए से भंडार ए से डी में कितना सामान भेजा जाए, y का मान क्या बताएगा कि भंडार ए से ई में कितना भेजा जाए। इसी तरह ये सारे मान निकाल के बताना आप लास्ट में, है ना। चलो जी खुद से सोल्व करेंगे आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी परिवहन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है देखो क्या कह रहा है। एक तेल कारखाने में 2 डिपो हैं A और B हैं, ठीक है, जिनकी क्षमताएं क्रमशः 7000 लीटर और
4,000 लीटर। 2 डिपो हैं एक कारखाने के अंदर, जिन ए और बी, जिनकी क्षमताएं 7 और 4,000 लीटर। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों DEF के लिए आपूर्ति करनी है, ठीक है, जिनकी आवश्यकता क्रमशः इस दिशा है ना। देखो उत्पादन क्षमताएं तो कितनी है डिपो की, 7 और 4 11, और आवश्यकताएं कितनी है, 3 3 6 7 4 11 है ना। जितनी उत्पादन क्षमता है उतनी आवश्यकता है, मतलब सारा तेल जाएगा तीनों पेट्रोल पंपों पे, ठीक है। आपने पीछे 2 ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम की थी, उसमें ये चेक नहीं किया था, होगा ये ना। जितना उत्पादन होगा सारा का सारा जितनी दुकानों पे देना सामान या पेट्रोल पंपों में देना सब जाएगा, ठीक है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां क्रम से किलोमीटर में निम्न सारणी में, प्रत्येक डिपो से जैसे डिपो ए से पंप डी की दूरी 7 किलोमीटर, किलोमीटर में ए से ई की दूरी 6 किलोमीटर, ए से एफ की दूरी 10 है, इसी तरह से बी से दूरी दे रखी है। यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपये है ना। प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपये कैसे, जैसे ए ने 100 लीटर पेट्रोल दिया डी को, सोच के देखो ना, समझ के देखो, ये प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपये का मतलब क्या है। ए ने डी को दिया पेट्रोल कितना, 100 लीटर है ना, और उसकी दूरी कितनी है 7 किलोमीटर, तो 10 लीटर का 1 रुपया खर्चा है 1 किलोमीटर है ना, 10 रुपये, तो इसमें इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 रुपये है ना, कितने 10 रुपये और 7 किलोमीटर है ना। 10 किलोमीटर जब देखो 10 किलोमीटर 10 लीटर तेल 1 किलोमीटर जाएगा, 10 लीटर तेल 1 किलोमीटर जाएगा, 10 लीटर तेल 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 रुपया लगेगा। तो 10 लीटर तेल को देखो हमें तो 10 से डिवाइड करना ना, क्योंकि 10 लीटर का खर्चा दे रखा है, 100 लीटर आया तो उसको 10 से डिवाइड किया तो 10 लीटर आया ना। अब 10 लीटर तेल कितने किलोमीटर जाएगा, 7 किलोमीटर, तो ए से जब 100 लीटर तेल डी पेट्रोल पंप पर जाएगा तो 70 रुपये लगेंगे, कितने लगेंगे 70 रुपये, क्योंकि 10 लीटर का 1 किलोमीटर का खर्चा है 1 रुपये, तो किलोमीटर कितने हैं 7, तो कितना जाएंगे 7, 10 लीटर के 7 रुपये आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कितने लीटर हैं 100 लीटर है, तो 10 दाई होगी ना, 10 दाई होगी तो 10 को 7 से गुणा कर देंगे तो 70 रुपये आ जाएंगे ना। इस तरह से कुछ खर्चा दे रखा उसने, इसमें उलझना नहीं है, तो फाइनल आंसर में अपन करेंगे कार्रवाई। तरीका वही है जो जैसे अपन करते आ रहे हैं। ज्ञात कीजिए कि आपूर्ति कैसी योजना बनाई जाए जिससे परिवहन व्यय न्यूनतमीकरण हो और न्यूनतम व्यय क्या है। तरीका वही है ना, मैं मान लेता हूं ग्राफ से अपन शो करेंगे, परिवहन प्रॉब्लम उसी तरह से सोल्व करते आ रहे हैं अपन आंसर में। माना न्यूनतम परिवहन व्यय के लिए डिपो ए से पंप डी को x लीटर व पंप ई को y लीटर तेल भेजा जाना चाहिए, तेल भेजा जाना चाहिए, ठीक है। तो वही ग्राफ बनाते हैं अपन। ये डिपो है, ए मान ले रहा हूँ, ए है जिसकी क्षमता कितनी है 7,000 लीटर, ठीक है। इधर 3 पंप हैं, ए है, सॉरी बड़ा बनाते हैं थोड़ा, ये पंप ए है, ये पंप बी है, और इधर पंप क्या है सी है, ठीक है। जिनकी आवश्यकताएं कितनी है क्रम से, ए की आवश्यकता है 4500 लीटर, बी की आवश्यकता है 3000 लीटर है, 3000 है, 300 नहीं, 3000 लीटर, और सी की आवश्यकता है 3500 लीटर, ठीक है। और इधर डिपो है बी जिसकी क्षमता कितनी है 4000 लीटर, ठीक है। हाँ देखो एक बार 300 था या 3000 था, 3000 ही होगा ना, 3000, हाँ 3000 लीटर, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि न्यूनतम परिवहन के लिए डिपो ए से डी पंप को कितना तेल भेजा जाए, x लीटर लिख दो, और ए से डिपो बी को कितना तेल भेजा जाए y लीटर, और ए से डिपो सी को फिर कितना भेजा जाएगा। देखो ए के पास 7000 लीटर तेल था जिसमें से x लीटर तो ए को भेज दिया और y लीटर बी को भेज दिया, तो सी के पास कितना भेजेगा फिर वो 7000
माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इधर से देखो, पंप ए को 4500 लीटर तेल की आवश्यकता थी और उसमें से x लीटर उसने किससे मंगा लिया, डिपो ए से, तो डिपो बी से कितना मंगाएगा, 4500 माइनस एक्स। पंप जो बी है, ये ए बी सी नहीं है, डी ई एफ है, ये डी ई एफ है क्या, हाँ ये डी ई एफ है, ए बी सी तो ए बी तो डिपो है और डी ई एफ क्या है, पेट्रोल पंप है ना। पंप ई ने को 3000 लीटर की आवश्यकता थी, वाई लीटर तो उसने ए से मंगा लिया, तो बी से कितना मंगाएगा, 3000 माइनस वाई, 3000 माइनस वाई। इसकी अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, इसको कितने पेट्रोल की आवश्यकता थी, 3500 लीटर की, है ना, उसमें से इतना इसने ए से मंगा लिया, तो बी से कितना मंगाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस के 3500। बोले सर कैसे निकाला, इसमें से इसको घटा देना, रफ कॉपी में इसमें से इसको घटाओगे तो 3500 माइनस 7000 करेंगे तो माइनस के 3500, ये प्लस का हो जाएगा ना। ठीक है, अब है ना, हाँ खर्चा भी दे रखा है ना, खर्चा दे रखा है कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर कितना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया है ना। तो देखो 1 किलोमीटर का 1 रुपया है, 1 किलोमीटर का 1 रुपया है ना, 10 लीटर का, 10 लीटर का है 1 किलोमीटर का 1 रुपया, तो वो तो फाइनल आंसर में निकाल देंगे। तो यहाँ से ए से पंप डी की दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, ए से ई की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, और ए से एफ की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक है, बी से ई की दूरी 3 किलोमीटर, और बी से डी की दूरी 3, और बी से ई की दूरी 4 किलोमीटर, और बी से एफ की दूरी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है ना। तो माना जेड बराबर क्या है, परिवहन व्यय, परिवहन व्यय, देयरफॉर जेड होगा क्या, देखो क्योंकि दूर जो खर्चा दिया उसने किलोमीटर के हिसाब से दिया है ना, तो 1 किलोमीटर का खर्चा है 1 रुपया, है ना, 1 किलोमीटर का खर्चा 1 रुपया, तो 7 किलोमीटर का कितना हो जाएगा भी, 10 लीटर तेल का 1 किलोमीटर का खर्चा है 1 रुपये, तो x लीटर का खर्चा 7 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 7x, प्लस इसी तरह से 6y प्लस 3 ब्रैकेट में 6000 नहीं सॉरी 7000 माइनस x माइनस वाई, ब्रैकेट आके माइनस है ना, इसी तरह से प्लस 3 इंटू 4500 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू 3000 माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस के 3500। सोल्व करो इसको, तो z इक्वल्स देखो क्या आया, 7x प्लस 6y प्लस 21000 माइनस 3x माइनस 3y प्लस 1300 9 1350 13500 है ना, 4.5 9 4 13500 ठीक है, माइनस 3x प्लस के 12,1200 3000 है, ये 3000 है, माइनस 4y प्लस के 2x प्लस के 2y माइनस के 7000। ठीक है, सोल्व करो इसको, देखो x वाले सोल्व करते हैं, देयरफॉर मिनिमम z चाहिए मुझे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो 7x और माइनस 3x तो कितने हो गए 4x माइनस 3x तो x और 2x कितने हो गए 3x। ठीक है, 6y माइनस के 3y तो 3y माइनस के 4y तो माइनस के y और प्लस के 2y तो y। सोल्व कर लेना आप है ना, 21000 और 13000 34500 और 12 46500 और माइनस 7 39500 कितने हो गए, प्लस के 39500। वापिस देख लोगे बड़े, 21 प्लस का 13 34500 और 46500 में से 7000 गए तो 39500। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको तो मिनिमम करना है ना।
एंड कंस्टेंट्स देखो यहाँ से आएंगे, पेट्रोल है नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या आएगा 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इससे उधर जाएगा तो लेस देन की इनक्वलिटी बनेगी, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7000, नंबर फर्स्ट। इसकी बात करें तो 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उधर जाएगा तो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4500, नंबर सेकंड। और 3000 माइनस वाई, 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वाई लेस देन इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो लेस देन इक्वल्स टू 3000, है ना, नंबर थर्ड। और ये क्या है एक्स प्लस वाई माइनस के 3500 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3500, है ना, नंबर फोर्थ। ये चार इनइक्वलिटी आ गई, चार कंस्टेंट्स आ गए और दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये चार कंस्टेंट्स हैं और ये दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं। इससे आप क्या करोगे, ग्राफिकली इस एलपीपी को सोल्व करोगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके सामने बन के आ गई है ना, इससे सोल्व करोगे ना, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो उसमें पॉइंट, अब देखो 1000 के मल्टीपल देखना, वो तो आपको आता है, क्योंकि ग्राफ में आप डिफरेंस शो करोगे तो फिर एक 1000 का अंतर ले लोगे, वो तो कर लोगे। तो 7000 तो एक्स कीजिए, ऐसा मतलब देना 0 1 है ना, हजारों में रखना, ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, वो पता है आपको, समझाने की जरूरत नहीं, आप 12th क्लास में हो, ठीक है। फाइनल आंसर में देखो, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फिजिबल रीजन आएगा, वो क्या आएगा, या तो बाउंडेड आएगा अनबाउंडेड आएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू क्या है, मिनिमम है ना। जिस कॉर्नर पॉइंट पे, थोड़ा सा इसमें बताना है ये, क्योंकि प्रति 10 लीटर का खर्चा दे रखा है ना, कॉर्नर पॉइंट पे जो जेड आ जाए वो क्या हो, मिनिमम हो, है ना। उस कॉर्नर पॉइंट पे के जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, वो तो आपको बता देंगे कि हाँ डिपो ए से पंप डी में कितना तेल भेजा जाए, डिपो ए से पंप ई में कितना, और इसी तरह से आप सारे निकाल दोगे, सारे डिपो के से सारे पेट्रोल पंप में कितना तेल भेजा जाए वो बता दोगे, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो आपका आंसर आ जाएगा, सारे आंसर आ जाएंगे ना। लेकिन जब मिनिमम जेड चाहिए ना आपको, मिनिमम जेड चाहिए, जो मिनिमम जेड चाहिए वो आपके पास मान लो कुछ भी आया, मान लो आ रहे हैं 5000 रुपये आ गए, मिनिमम जेड की जो वैल्यू आई वो कितनी है, 5000 रुपये है। तो ये आपका, उसने बोला ना न्यूनतम व्यय क्या है, ये 5000 मत बताना, ये 5000 नहीं होगा, क्योंकि उसने 10 लीटर का खर्चा बताया 1 रुपये, और मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या हो, एक्स 1 लीटर का खर्चा ही जोड़ दिया ना। 1 लीटर को 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 1 लीटर का एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 1 लीटर का, जैसे यहाँ 2 होता तो 7 दूनी 14 होता ना, 2 लीटर तेल का 7 किलोमीटर का खर्चा कितना हो गया, 14 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर का 1 रुपये के हिसाब से जोड़ दिया ना, 1 लीटर का 1 रुपये के हिसाब से। लेकिन मेरा खर्चा उसने दिया है 10 लीटर का 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो फाइनल आंसर को आप 10 से जब डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटेगी, तो खर्चा कितना आएगा, 500 रुपये। मिनिमम जेड आपको ये बताना है, खर्चा मिनिमम जेड तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन खर्चा ना न्यूनतम व्यय क्या है, उसको जो मिनिमम जेड है उसको 10 से डिवाइड करके बताएंगे कि हाँ वो है। समझ में है ना। बोले सर क्यों, एक बार और बताओ कि 10 से डिवाइड क्यों किया। तो देखो खर्चा उसने दिया था, देखो यह मानते हुए कि परिवहन व्यय 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपये, मतलब 10 लीटर पेट्रोल मैं 1 किलोमीटर तक लेके जाऊंगा तो 1 रुपया खर्चा आएगा। कितना आएगा, 1 रुपया, 10 के हिसाब से दे रखा था ना। तो 1 लीटर पेट्रोल मैं 1 किलोमीटर तक लेके जाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, 1/10। कितना आएगा, 1/10 आएगा ना। और फिर x लीटर तेल में 1 किलोमीटर तक लेके जाऊंगा तो x/10 आएगा कि नहीं आएगा, x/10 आएगा नहीं। तो मिनिमम जेड जो आएगा, आप कैलकुलेशन चाहिए अपॉन में करके देख लो ना, यूँ आएगा ना, उसको आप सोल्व करोगे तो अपन ने यूँ तो कैलकुलेशन की नहीं, यूँ करते ना, इस हिसाब से करते तो 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पहले फिर। लेकिन ये जो इनइक्वलिटी है अपॉन में बनती है ना, अपन ने सीधा किया कि 1 लीटर का मान के किया ना, तो हमारे पास खर्चा क्या था, 10 लीटर का था। इसलिए आप फाइनल आंसर में जो भी मिनिमम जेड है उसको खर्चा निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलो जी, इस तरह से करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक फसल उत्पादक अपने बाग में 2 प्रकार की खादों P और Q ब्रांड का उपयोग कर सकता है। एक
किसान है जो अपने खेत में 2 प्रकार की खाद है पी और क्यू का उपयोग कर सकता है। मिश्रण के प्रत्येक थैले में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल व पोटास व क्लोरीन की मात्रा सारणी में दी गई है ना। मतलब ब्रांड पी में नाइट्रोजन की मात्रा केजी में कितनी है, 3 kg, फास्फोरिक अम्ल 1 kg, पोटास 3 kg, क्लोरीन 1.5 kg। और ब्रांड क्यू है ये क्या है, ब्रांड क्यू में नाइट्रोजन की मात्रा प्रति थैले में कितनी है, 3.5 kg। इसी तरह ये गिवन है, ठीक है। परीक्षण संकेत देते हैं कि बाग में कम से कम 250 kg फास्फोरिक अम्ल, कम से कम, उससे कम नहीं, और कम से कम 270 kg पोटास, और क्लोरीन की अधिक से अधिक, क्लोरीन जो है अधिक से अधिक 310 से अधिक नहीं, उससे कम क्या हो सकता है। ये तो कंडीशन दे दी, लिमिट्स दे दी, ठीक है। यदि बाग उत्पादक मिलाए जाने वाली मात्रा का न्यूनतमीकरण करना चाहिए, है ना। मिलाए जाने वाली नाइट्रोजन, है ना, बाग उत्पादक क्या है, कुछ मिसप्रिंट है क्या। यदि बाग उत्पादक बाग के लिए मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा, मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतमीकरण, मात्रा का न्यूनतमीकरण करना चाहता तो कितने थैलों का उपयोग करना चाहिए, और मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा क्या है ना। मतलब नाइट्रोजन क्या करना है, नाइट्रोजन क्या करना है, उसमें बाग के अंदर मिनिमम होनी चाहिए, है ना। तो देखो मैं मान लेता हूं आंसर में, माना नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतमीकरण के लिए ब्रांड पी के एक्स थैले व ब्रांड क्यू के वाई थैलों का मिश्रण तैयार करना चाहिए, ठीक है। मैंने मान लिया, उसने पूछा क्या था आपसे, देखो यदि बाग उत्पादक बाग के लिए मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतमीकरण करना चाहता है, नाइट्रोजन कम से कम चाहता है, तो कितने थैलों का उपयोग होना चाहिए, मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा, है ना। मतलब ब्रांड पी के कितने थैले और ब्रांड क्यू के कितने थैलों का मिक्सचर तैयार करे कि नाइट्रोजन क्या हो, मिनिमम हो। तो मैंने मान लिया ब्रांड पी के एक्स थैले और ब्रांड क्यू के वाई थैलों का मिश्रण करना चाहिए, है ना। तो पहले सारणी लिखते हैं ना। सारणी देखो क्या है, लिमिट किस पे दे रखी है, इन पे। तो अपन सारणी को क्या करेंगे, सीधा देखो क्या होगा, पोषक किधर आएंगे, कौन से हैं, नाइट्रोजन तो मिनिमम करना है ना, नाइट्रोजन को तो क्या करना है, मिनिमम। फास्फोरिक अम्ल, और पोटास और क्लोरीन, ठीक है। इधर क्या है, इधर तो है पोषक प्रति थैला केजी में, और इधर है ब्रांड एक तो है पी और दूसरा है क्यू। नीचे एक बार, और आगे कुल, है ना, कुल आवश्यकता तरीका वही अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ब्रांड पी में फास्फोरिक अम्ल कितना है, ब्रांड पी में फास्फोरिक अम्ल है 1 kg पर थैला, पोटास है 2 kg पर 3 kg पर थैला। कहाँ से देख रहे हैं सर, टेबल से। और क्लोरीन है 1.5 kg पर थैला, ठीक है। लेकिन ये जरूरत नहीं है, kg पर थैला, है ना। और ब्रांड क्यू में फास्फोरिक अम्ल कितना है, 2, 1.5 और 2। कुल आवश्यकता देखो क्या है, कुल आवश्यकता देखो, परीक्षण संकेत देते हैं कि बाग में कम से कम मिनिमम 250 kg फास्फोरिक अम्ल, मिनिमम 250 kg, ठीक है, उससे कम नहीं। कम से कम 270 kg पोटास मिनिमम,
270 kg क्या चाहिए? पोटास। और अधिक से अधिक 310 kg चाहिए क्लोरीन। मैक्सिमम चाहिए 310 kg क्लोरीन, है ना। अब मान लो मान Z बराबर क्या है? मिश्रण में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, देयरफॉर मिनिमम Z। नाइट्रोजन की मात्रा क्या करना है? मिनिमम करना है ना। तो देखो यहां से नाइट्रोजन ब्रांड पी के एक थैले में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 3 kg। तो x थैलों में कितनी हो जाएगी? 3x प्लस, ये बाद में लिख देते, चलो कोई दिक्कत नहीं। ब्रांड क्यू के एक थैले में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 3.5 kg। और अपन थैले कितने ले रहे हैं भाई? कितने हो जाएगी? 3.5 y। ये तो आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मिनिमम करना है, ठीक है। अब कंस्टेंट्स देखो, पहले फास्फोरिक अम्ल का विवरण लिखते हैं। क्या है? ब्रांड पी के एक थैले में 1 kg है ना, 1 kg है। तो x थैलों में ब्रांड पी के अपन कितने थैले रहे? x, और क्यू के y। तो x थैलों में कितना हो जाएगा? x प्लस क्यू के एक थैले में 2 kg है, तो y थैलों में कितना हो जाएगा? 2y। ये मिला के कम से कम, है ना, मिनिमम 200 kg होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 kg। नंबर फर्स्ट किसका है ये? किसका है ये? फास्फोरिक अम्ल का व्यवरोध या अवरोध, जो भी लिखना चाहो। ब्रांड पी के एक थैले में 3 kg पोटास है, तो x थैलों में कितनी हो जाएगी? 3x प्लस ब्रांड क्यू के एक थैले में पोटास है 1.5 kg, तो y थैलों में कितनी हो जाएगी? 1.5 y। ये दोनों मिला के 270 से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 270 चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 270। ये नंबर सेकंड मान लो, या यहाँ से पॉइंट हटा के कैलकुलेशन करना चाहते हो तो पॉइंट हटा दो, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा, एलसीएम लेके 10 उधर लेके जाऊँगा ना, तो कितना हो जाएगा? 30x प्लस 15y बराबर 2700, है ना। 15 से डिवाइड कर दूंगा, और इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2x, है ना। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2700 को 15 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? देखो ना कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट वाली कैलकुलेशन आपकी दिक्कत देती है ना। तो पॉइंट हटाऊंगा 10, एलसीएम लिए तो 10, है ना, 30 हो जाएंगे, और ये ऊपर 15, दोनों 15 से डिविजिबल है। ऊपर में 10 आया होगा, इधर 2700 को 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 1 का 15, 12, 15 8 120, 0। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करके देखो, 27 15 0 0 120 2 0 12 15 12 27, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। नंबर 2 ये किसका है? किसका है? पोटास का व्यवरोध, पोटास का व्यवरोध, ठीक है। नंबर 3 किसकी बात करेंगे? क्लोरीन के व्यवरोध की। ब्रांड पी के एक थैले में क्लोरीन कितनी? 1.5 kg, तो एक्स थैलों में कितनी होगी? 1.5x प्लस 2y। ये मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है ना, मैक्सिमम 300। ये मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 310 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकती है ना। मैक्सिमम चाहिए, उससे ज़्यादा, ये वैल्यू जो है 310 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है। ये वैल्यू जो है 250 से कम नहीं होनी चाहिए ना, मिनिमम 250 चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकती है ना। चलो जी, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। और ये किसका है? ये किसका है? क्लोरीन, क्लोरीन का व्यवरोध। बोले सर ये क्वेश्चन नंबर 9 क्यों लिख रहा है? अभी बताता हूँ क्यों लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इधर थोड़ा सा खिसका दे रहा हूँ ना। पॉइंट हटाया तो 10 15 20 है ना, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 3100 ना। 3100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 35 2 10 10 और 0, है ना। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ 0, 6 5 30 31 10 बचे
5 दूनी 10, एक जीरो हो रहा है ना, हाँ 5 दूनी 10 और 30 हाँ ठीक है, नंबर थर्ड। और दो हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स वो क्या होंगे कि थैले जो है नेगेटिव हो नहीं सकते, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये है हमारा एलपीपी बन के तैयार हुई, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दिस, है ना, जिसको मिनिमाइज करना है। और तीन हमारे क्या है कंस्टेंट्स है, फास्फोरिक अम्ल का, पोटास का और क्लोरीन के व्यवरोध दे रखे हैं, कंस्टेंट्स दे रखे हैं, उनको सेटिस्फाई करवाते हुए एक ग्राफिकली इसका अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जिस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम आए उस कॉर्नर पॉइंट पे अपन बता देंगे कि ब्रांड पी के कितने थैले चाहिए, ब्रांड क्यू के कितने थैले चाहिए, है ना। और मिनिमम जो रेट है वो क्या है ना, मिनिमम नाइट्रोजन की मात्रा वो क्या है, मिनिमम जेड जो होगा वही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो बोला है कि क्वेश्चन 8 में जो दी गई नाइट्रोजन की मात्रा अपने मिनिमम की, क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, है ना। 9 में क्या चाहिए, मैक्स जेड चाहिए, और ये चाहिए नाइट्रोजन की मात्रा मैक्सिमम चाहिए 3x प्लस 3.5 है, इसको मैक्स करना है। तो सेम चलेगी कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन होगी, बस यहाँ तो मिनिमम जेड देखा था अपन ने और उसमें क्या देखा था, मैक्सिमम जेड देखा था ना। उसमें आपको बताना कि मैक्स जेड कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आएगा और कितनी नाइट्रोजन की मात्रा मैक्सिमम होगी, मतलब थैले कितने मिलाने पड़ेंगे और मैक्सिमम जेड कितना होगा वो बताना है। तो 9th और 10th दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही बार में करवा दी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक खिलौना कंपनी ए व बी दो प्रकार की गुड़ियों का निर्माण करती है। कंपनी है ए प्रकार की और बी प्रकार की गुड़ियां बनाती है, ठीक है। मार्केट परीक्षणों तथा उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है कि सम्मिलित रूप उत्पादन स्तर प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए ना। मार्केट में जाके देखा, सर्वे किया तो पता चला कि दोनों प्रकार की गुड़ियों का जो उत्पादन है, स्तर है, वो 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं है ना। 1200 गुड़ियों से ज़्यादा नहीं बनानी अपन को, क्योंकि 1200 गुड़ियों की मांग है, उससे ज़्यादा बना दोगे तो बिकेंगे नहीं, है ना। ठीक है, लिमिट दे दी है, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। और बी प्रकार की गुड़ियों की आधी से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों, सॉरी क्या बोला, और बी प्रकार की गुड़िया की अधिक से अधिक मांग, बी प्रकार की गुड़िया की अधिक से अधिक मांग जो है ए प्रकार की गुड़िया की आधी है। मतलब अगर बी प्रकार ए प्रकार की 100 गुड़िया बनती हैं तो बी प्रकार की मैक्सिमम 50 होंगी या 50 से कम, अधिक से, बोला ना, बी प्रकार की गुड़िया की मांग की अधिक से अधिक मांग, ज्यादा से ज्यादा कितनी गुड़िया चाहिए बी प्रकार की, ए प्रकार की गुड़िया की आधी, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 अधिक है। मतलब ए प्रकार की जो गुड़ियां बनाई जाती हैं उनमें जो है उनका जो लिमिट है वो क्या है, दूसरे प्रकार की गुड़ियों के 3 गुने से 600 नग अधिक है ना, उससे ज्यादा नहीं। ए प्रकार की गुड़ियां, मान लो बी प्रकार की गुड़ियां बनाई जाए 2, बी प्रकार की गुड़ियां बनाई जाए 2, तो ए प्रकार की कितनी बनाई जाएंगी, 2 गुणा 3 प्लस 600, उससे अधिक नहीं बना सकते, उससे कम बनाएंगे। बोला वापिस से देखो, इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार, दूसरा कौन है, बी प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग अधिक है। ये तो बी है ना, बी की मान लो 2 बना रहे हैं, तो ए की क्या होगी, उसके 3 गुने से 600 नग अधिक से अधिक नहीं, उससे कम ही होगी ना, स्तर लिमिट दे दी उसने, है ना। ठीक है, यदि कंपनी ए और बी प्रकार की गुड़ियों पर क्रम से 12 रुपए और 16 रुपए का लाभ कमाती है तो लाभ मैक्सिमम करने के लिए प्रत्येक प्रकार की कितनी गुड़ियां बनानी चाहिए। तो जो पहले दे रखा है वो लिखेंगे, दिया है ए प्रकार की गुड़िया पर लाभ बराबर कितना है, 12 रुपये, ठीक है। वह बी प्रकार की गुड़िया पर लाभ बराबर 16 रुपये, है ना। तो मैंने मान लिया, माना अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए ए प्रकार की एक्स व बी प्रकार की वाई
गुड़ियों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। उसने साप्ताहिक ही पूछा ना, कितने लोगों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए, तो मैंने बता दिया, मान लिया साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, अब टेबल तो बनेगी नहीं है ना इसमें कुछ, तो लिखते हैं सीधा। तो मैंने मान लिया, एक और क्या माना कि माना z बराबर क्या है, गुड़ियों से प्राप्त लाभ, गुड़ियों से प्राप्त लाभ। तो देखो इसको क्या करना है मेरे को, मैक्सिमम, देयरफॉर मैक्स z है, मतलब लाभ को अधिकतम करना है। वो कैसे होगा, लाभ है क्या, कैसे निकलेगा, ए प्रकार की गुड़िया पर लाभ है 12 रुपये एक गुड़िया पर, और मैंने गुड़िया ए प्रकार की कितनी बनाई x, तो 12x, प्लस बी प्रकार की गुड़िया पर लाभ है 16 रुपये, और कितनी गुड़िया है बी प्रकार की y, तो 16y। ए प्रकार की गुड़ियों से लाभ ये है, बी प्रकार की गुड़ियों से लाभ ये है, दोनों मिला के कुल लाभ है, जिसको क्या करना है मेरे को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया है ना। इसका मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, इष्टतम हल चाहिए। ठीक है, और इष्टतम हल इसमें क्या चाहिए मुझे, अधिकतम। इष्टतम मतलब मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इष्टतम हल क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, चलो जी, क्या है उत्पादन, सप्ताह गुड़ियों से अधिक नहीं है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन 1200 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए, होना बोल दिया उसने साफ साफ, 12 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ए प्रकार की x प्लस बी प्रकार की कितनी y, दोनों प्रकार की गुड़ियों का जो उत्पादन है 1200 से अधिक नहीं, उससे कम हो सकता है, या 1200 हो सकता है। तो यहाँ आ गया मेरे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ना, कि मांग कितनी है 1200 है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखो, और बी प्रकार की गुड़िया की अधिक से अधिक मांग, उससे अधिक नहीं उससे कम है ना, बी प्रकार की गुड़िया की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़िया की आधी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सेकंड मान लेता हूँ, ये फर्स्ट है, बी प्रकार की गुड़िया की अधिक से अधिक मांग, अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़िया की आधी है, की आधी है, गुड़िया की आधी है ना। तो बी प्रकार की गुड़िया कितनी है y, उनकी जो मांग है अधिक से अधिक मांग है, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे कम, किससे कम, बी प्रकार की गुड़िया की आधी, तो x/2 है ना। इसको ये अपॉन में इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, 2 इधर डिवाइड में, वापिस समझो, ये समझो था कि ना, बी प्रकार की गुड़िया की मांग अधिक से अधिक मांग, मतलब y गुड़िया जो है, बी प्रकार की y गुड़िया है, उसकी अधिक से अधिक मांग, उससे अधिक नहीं, ए प्रकार की गुड़िया की आधी, ए प्रकार की गुड़िया थी x, उससे आधी क्या होगी x/2, उससे अधिक नहीं हो सकती, उससे कम होगी है ना। इसको सोल्व करूँ थोड़ा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अपन दोनों साइड है ना, इक्वल्स टू 2y, ये नंबर सेकंड कांस्टेंट से। ठीक है, ये भी हो गया, गुड़ियों की आधी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन, मतलब x जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन बी पर, दूसरे प्रकार की जगह क्या लिखेंगे, बी प्रकार की गुड़ियों, उत्पादन स्तर है ना, गुड़ियों का उत्पादन स्तर, बी प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के, गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग अधिक है, पूरा लिख देना आप, 3 गुने से 600 अधिक है ना। तो मतलब ए प्रकार की कितनी है x, वो लेस होंगी किससे, 3y
दूसरे प्रकार की गुड़ियों के 3 गुने से 600 नग अधिक है। ठीक है, तो ये 3y इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 600। ये नंबर थर्ड इनइक्वलिटी है, कंस्टेंट्स है। ठीक है, हो गया, ये वाक्य हो गया। और दोनों नेगेटिव कंस्टेंट्स क्या हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों सर, गुड़ियों हैं, x क्या है, a प्रकार की गुड़ियों की संख्या, और y क्या है, b प्रकार की गुड़ियों की संख्या, वो नेगेटिव हो नहीं सकता ना। तो ये आपके सामने एलपीपी बन के तैयार हुई, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, और 3 हमारे क्या है, कंस्टेंट्स हैं, और 2 नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं। इसको आप सोल्व करोगे बायोग्राफिकली तो आपके पास फिजिबल रीजन आएगा, वो आप देखना है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है तो कैसे देखना है। फिर टेबल के अंदर आप देखोगे मैक्स जेड कहाँ है, जिस पॉइंट पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या देगा कि ए प्रकार की गुड़ियां बनाओ, इतनी जितनी भी एक्स कोऑर्डिनेट हो, और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा कि बी प्रकार की गुड़ियों की संख्या देगा ना। इस तरह से आप सोल्व खुद से कर लेंगे ना। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12 की कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो रहे हैं, समझ में आ रहा है सारे चैप्टर सीरियल वाइज, तो आप चैनल को थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में भी बताएं, जिससे क्या हो चैनल थोड़ा क्या करे, ग्रो करे, मेरा भी, है ना। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।